तो विंडोज़ 11 25H2 कब रिलीज़ होगा, कैसे इसके आईएसओ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके फीचर के बताइए। ऐसे बहुत सारे कमेंट गाइस आप लोग करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं इस नए वर्जन के बारे में, तो मुझे लगा आपके लिए इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर लेके आना चाहिए। अब देखिए गाइस, ऑफिशियली तो अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ने इसको रिलीज़ नहीं किया है और एक्सपेक्टेड है कि ये अक्टूबर में समवेयर आपका रिलीज़ हो जाएगा ऑफिशियल तरीके से इनकी वेबसाइट पे। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ टेस्टिंग पर्पज से इन्होंने विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम के ज़रिए से इसको रिलीज़ कर दिया है और आप भी बड़ी आसानी से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत ही सिंपल लिंक शेयर करूँगा, बस उस पर जाके आपको लॉगिन करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो इस इंटायर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके आईएसओ को डाउनलोड करना है, कैसे एक बूटेबल यूएसबी क्रिएट करनी है और कैसे इसको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद क्या ऐसे फीचर हैं जो आपको इस वर्जन में देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि ये वर्जन आपको क्या लगता है, प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में कितना बेहतर होगा, और क्या अब इसके बाद कोई नया वर्जन आने वाला है कि डायरेक्टली विंडोज़ 12 लॉन्च होगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, विंडोज़ 11 25H2 आईएसओ को डाउनलोड करेंगे और उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं आपसे डायरेक्टली इस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और ये है विंडोज़ इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोड वाला पेज। और इधर आने के बाद अब आपको करना क्या है, सिर्फ आपको लॉगिन करना है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से। अगर आपके पास नहीं है तो 2 मिनट लगता है, फटाफट आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट कर लेना। और लॉगिन करने के बाद जब इस वेबसाइट पे आप नीचे आओगे तो देखो आपको सिलेक्ट एडिशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो अलग अलग वर्जन अवेलेबल है। आप कैनरी चैनल के साथ भी जा सकते हो या डेव के साथ जा सकते हो, बीटा के साथ। तो चाहे तो आप कैनरी या डेव जिसको भी आप चाहो आप इधर सेलेक्ट करा सकते हो। मैं सेलेक्ट करूँगा डेव को और ओके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। फिर पूछेगा प्रोडक्ट लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे इंग्लिश यूएस। अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, कन्फर्म कराइए। और फिर 64 बिट डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो बस इस पर आप क्लिक करो और इसकी डाउनलोडिंग अब देखो इधर स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा गाइस, अब आप इधर नोटिस करना कि जो ये विंडोज़ 11 25H2 के आईएसओ है, अब इसका साइज़ देखो, ये अप्रॉक्स 7 गीगाबाइट के आसपास की है और ये कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन जो था 24H2 उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगता है 24H2 शायद अप्रॉक्स 5.6 गीगाबाइट के आसपास थी। तो बस अब आपको इधर वेट करना है जब तक इसकी आईएसओ डाउनलोड ना हो जाए। तो अब फाइनली गाइस कुछ देर वेट करने के बाद आईएसओ हमारी डाउनलोड हो गई है। अब आईएसओ आपकी डाउनलोड हो गई है, तो अब ऐसे हम क्या करेंगे, एक बूटेबल यूएसबी बना के इंस्टॉल करेंगे किसी अदर डिवाइस में। बट अगर आप विंडोज़ 10 का यूज़ कर रहे हैं और विंडोज़ 10 में आपने इस वर्जन को डाउनलोड कराया है, तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें कई सारे मेथड को मैंने इंक्लूड किया है कि अनसपोर्टेड हार्डवेयर में विंडोज़ 10 को कैसे अपग्रेड करें विंडोज़ 11 में बिना किसी यूएसबी के। तो आप उस मेथड को देख लेना। लेकिन अगर आपको फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है किसी भी डिवाइस में, तो उसके लिए आपको बूटेबल यूएसबी कैसे बनानी है, बहुत इजी है, आप सब में से कई सारे लोग जानते भी होंगे। अगेन हम सबसे पॉपुलर टूल का यूज़ करेंगे रूफूस का। तो रूफूस को ओपन करिए, पहली वेबसाइट पे आप क्लिक करो, फिर थोड़ा सा नीचे आने पे रूफूस 4.9.exe वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। छोटी सी फाइल है, फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो जो भी यूएसबी को आप बूटेबल बनाना चाहते हैं, कम से कम 8 गीगाबाइट की होनी चाहिए, उसको आप कनेक्ट कराइए, रूफूस सॉफ्टवेयर को ओपन करिए। और अगर आपको बूटेबल यूएसबी बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है रूफूस के ज़रिए से, अगर इन केस, तो आप एक बार विंडोज़ सिक्योरिटी को डिसेबल करके दोबारा से ट्राई करिएगा। तो अब इधर रूफूस में सबसे टॉप पे आपको मिलेगा डिवाइस वाला सेक्शन, तो जो भी आपकी पेन ड्राइव है उसको आप सेलेक्ट कराइए। फिर नीचे मिलेगा बूट सिलेक्शन, तो इधर आपको सेलेक्ट पे क्लिक कराना है और लोकेट करना है उसी प्लेस पे जहाँ पे विंडोज़ 11 25H2 के आईएसओ को आपने डाउनलोड किया है। तो मेरी आईएसओ इधर डाउनलोड पे ही मुझे मिल जाएगी, तो डाउनलोड पे इसको हम सेलेक्ट कराएंगे, ओपन करेंगे। पार्टीशन स्कीम आप इसको MBR की जगह GPT कर लेना ताकि मैक्सिमम डिवाइस में ये सपोर्ट करे। फिर उसके बाद वॉल्यूम लेवल आप इसको दे देना विंडोज़ 11 25H2 या जस्ट 25H2, और बाकी कुछ आपको करना नहीं है। स्टार्ट पे आप क्लिक करो, फिर ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि बाईपास कर दे सारी चीज़ों को, 4 गीगाबाइट रैम वाला सिक्योर बूट एंड TPM, तो वो चेक कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को बाईपास करना है तो वो ऑप्शन भी आप चूज़ कर लेना। लोकल अकाउंट चाहते हो कि बना दे ऑटोमेटिकली, तो वो पिक कर लेना। तो ये अब आपके ऊपर है, मैं सारे ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दूंगा, ओके पे क्लिक करेंगे। फिर बोलेगा कि आपका जो भी डेटा है इस पेन ड्राइव में वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो आप मेक श्योर कर लेना कि जो पेन ड्राइव आप बूटेबल बनाना चाह रहे हो उसमें कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और अब बूटेबल यूएसबी हमारी बनना तैयार हो जाएगी।
तो चलिए अब हम वेट करते हैं जब तक ये बूटेबल यूएसबी बन ना जाए। और बनने के बाद अब आपको कनेक्ट कराना है इस बूटेबल यूएसबी को उस डिवाइस में जिसमें आपको विंडोज़ 11 25H2 को इंस्टॉल कराना है। ठीक है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम बूटेबल यूएसबी कनेक्ट करा लेंगे। यूएसबी कनेक्ट कराने के बाद अब आपको बायोस की का यूज़ करके बूट प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज करना है या बूट कराइए अपने बूटेबल यूएसबी से। और जैसे ही बूट होता है तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आपको देखने को मिलेगी वो कुछ इस तरह का होगा। और ये मुझे लगता है ऑलमोस्ट 24H2 की तरह है, कुछ मुझे खास चेंजेस देखने को नहीं मिला इंस्टॉलेशन पेज पे। तो ज़रा आप अपना लैंग्वेज और टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट लैंग्वेज चूज़ करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कराइए। फिर आई वुड लाइक टू इंस्टॉल विंडोज़ 11 या रिपेयर करना है तो मुझे इंस्टॉल कराना है, तो पहले ही ऑप्शन सिलेक्टेड रहने देंगे। आई एग्री पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कराएंगे। प्रोडक्ट की मेरे पास नहीं है तो मैं क्लिक करूँगा आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। फिर आता है वर्जन, अब कौन सा एडिशन आपको इंस्टॉल कराना है, 11 होम कराना है, एडुकेशन कराना है या प्रो कराना है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रो के साथ, नेक्स्ट करेंगे, एक्सेप्ट। अब ये सर्च करेगा डिस्क वगैरह के लिए कि कहाँ पे आपको इंस्टॉल कराना है। तो मैं वर्चुअल मशीन में यहाँ पे बेसिकली करा रहा हूँ। तो मेरे पास क्लीन ड्राइव है 64 GB की। अगर आपके पास ऐसी कोई डिवाइस है जिसमें ऑलरेडी आपका कोई वर्जन इंस्टॉल था तो उस एंड पे आपको उसे फॉर्मेट करना होगा या कोई अदर पार्टीशन में इसको इंस्टॉल कराना होगा। तो मेरे एंड पे सब कुछ फॉर्मेटेड है, तो इसी ड्राइव को हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फाइनली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। और फाइनली विंडोज़ 11 का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब आपको वेट करना है। और इंस्टॉलेशन के बाद जब कॉन्फ़िगरेशन का पेज आता है गाइस, और अगर आपसे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पेज पूछता है या आप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के साथ नहीं जाना चाहते, आप लोकल अकाउंट बना के जाना चाहते हैं, तो इसी पेज पे जहाँ कह रहा है इज दिस द राइट कंट्री और रीजन, अब आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F10 की को प्रेस करना है। तो शिफ्ट दबा के F10 की को प्रेस करिए और एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो ओपन होगी। अब इधर आपको एक सिंपल सी कमांड टाइप करनी है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो कि होगी स्टार्ट स्पेस MS-CXH लोकल ओनली। तो ये सिंपल सी कमांड आपको टाइप करनी है। जैसे ही आप एंटर कराओगे तो देखो एक इस तरह सा बॉक्स ओपन होगा, कह रहा है क्रिएट अ यूज़र फॉर दिस पीसी। तो जो भी आप लोकल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम डालिए और पासवर्ड डालना चाहें तो पासवर्ड डालिए। बाकी बस नेक्स्ट पे क्लिक कराते ही अब देखो ये आपका लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपसे कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट या अदर जो बहुत सारे ऑफर वगैरह आते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फाइनली फिर आपको ये विंडोज़ 11 के डेस्कटॉप पे लाके ड्रॉप कर देगा। तो अब हम गाइस आ चुके हैं विंडोज़ 11 25H2 में। तो सबसे पहले मैं आपको वर्जन चेक करा देता हूँ। तो राइट क्लिक करेंगे विंडोज़ आइकन पे, सेटिंग्स में जाते हैं और फिर सिस्टम में जाते हैं अबाउट सेक्शन में। और अबाउट सेक्शन में थोड़ा सा नीचे आने पे आपको विंडोज़ स्पेसिफिकेशन में वर्जन देखने को मिल जाएगा जो कि है 25H2। और अगर आप इधर देखो 25H2 में गाइस तो सेटिंग्स में ये जो थोड़ा सा नेविगेशन वगैरह देखने को मिल रहा है थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लगता है काफ़ी कुछ चेंजेस इसमें आए हैं। तो अब चलिए थोड़ा बहुत फीचर को भी देख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर जो फीचर आपके अप्लाई होंगे वो आपके को पायलट पीसी के लिए है और उसी में आपको देखने को मिलेगा। और सारा अपडेट एक बार में नहीं आने वाला, तो सारे फीचर को आप एक बार में भी नहीं देख पाओगे। तो फिलहाल जो मुझे इस पर देखने को मिल रहा है वो मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। और सबसे पहला चेंज जो आप देख पाओगे वो अपने स्टार्ट मेन्यू में मुझे अभी फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इधर रिकमेंडेड वाला जो सेक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा। फिर इसके बाद अगर फाइल एक्सप्लोरर को आप ओपन करोगे तो इधर देखो एक गाइस एक नया सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, रिसेंट, फेवरेट और शेयर्ड वाला। और मुझे लगता है कि शायद ये 24H2 में नहीं था, लेकिन 25H2 में इन्होंने अपडेट कर दिया है। इसके अलावा अगर आप अपने डिवाइस में 25H2 में किसी भी पिक्चर पे या फाइल पे इनफैक्ट अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको ज़्यादा एडवांस्ड ऑप्शन आप देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर आपका को पायलट पीसी है तो बहुत सारे AI फीचर भी आपको इधर देखने को मिल सकते हैं जो आप इंजॉय कर पाओगे। फिर उसके बाद अगर आप सेटिंग्स को ओपन करो और अगर आप अकाउंट सेक्शन में जाते हैं तो अकाउंट सेटिंग्स में थोड़ा सा नीचे आने पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पास कीज़ वाला, जो कि विंडोज़ 11 में भी देखने को मिलता था, लेकिन अब इसमें आपको कुछ नए ऑप्शन मिलेंगे जो होगा वन पासवर्ड वाला। अगेन मुझे अभी फ़िलहाल मेरे एंड पे शो नहीं कर रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। और ये एक तरह से कोलैबोरेशन है माइक्रोसॉफ्ट का मे बी वन
पासवर्ड के साथ, जिसे इनेबल करके आप सारे पासवर्ड को एक जगह पे मैनेज कर पाओगे अपने डिवाइस में ही रह के। तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये फीचर लोग यूज़ करेंगे कि नहीं यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगर आप पर्सनलाइजेशन में आते हो, सेटिंग्स में, और फिर नीचे आने पे अगर आप लॉक स्क्रीन पे जाओगे तो लॉक स्क्रीन में देखो आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, पर्सनलाइज योर लॉक स्क्रीन। तो ये आपका एक प्रीव्यू देखने को मिल रहा है टॉप पे। अभी फ़िलहाल ये सिलेक्टेड है विंडोज़ स्पॉटलाइट पे। अगर आप पिक्चर करना चाहो तो कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। तो जो आपका लॉगिन स्क्रीन होगा वो कुछ इस तरह से फिर देखने को मिलेगा। स्लाइड शो का भी ऑप्शन है, स्लाइड शो के साथ भी आप जा सकते हैं। तो ये बेसिकली एक नया ऑप्शन मिलेगा। अब इसके बाद अगर सेटिंग्स में ही आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे जाते हो तो बिल्कुल नीचे आने पे आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन का। और इधर ये कह रहा है टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन, विंडोज एंड एनीवन यूजिंग दिस डिवाइस कैन यूज टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन। अब इसे आप इधर से इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। फिर कुछ और भी ऑप्शन मिलते हैं, लेट ऐप यूज टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन। तो ये भी एक नया फीचर ऐड हुआ है विंडोज़ 11 25H2 में। और अब इसके बाद गाइस फाइनली एक नया फीचर भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप जितने भी ब्लोटवेयर हैं उन्हें आप डिसेबल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लेकिन अपने करंट यूज़र अकाउंट के लिए नहीं, किसी अदर यूज़र अकाउंट के लिए। तो जैसे मैं अभी विंडोज़ 11 में हूँ तो मुझे सारे ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि मैं एक और यूज़र अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए, दोस्त के लिए, कलीग के लिए। तो उसके लिए मैं ऐसा सेटिंग कर सकता हूँ कि उसमें कोई भी ब्लोटवेयर वगैरह इंस्टॉल ना हो। और इसके लिए आपके पास विंडोज़ 11 25H2 का प्रो एडिशन होना चाहिए, क्योंकि प्रो में ही आप ग्रुप पॉलिसी एडिटर का यूज़ कर पाएंगे। तो यूज़ कैसे करना है, विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, ग्रुप पॉलिसी टाइप करिए, सजेशन में आपको मिल जाएगा एडिट ग्रुप पॉलिसी, इस पर आप क्लिक करो। फिर इधर लेफ्ट साइड में आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, इस पर आप क्लिक करना। फिर राइट साइड में विंडोज़ कंपोनेंट पे फिर देखना है आपको ऐप पैकेज डिप्लॉयमेंट, इस पर आप क्लिक करना। और इधर नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिमूव डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पैकेजेस फ्रॉम द सिस्टम। तो इस पर जब आप डबल क्लिक करोगे तो इस तरह का कुछ पेज आएगा। अब इधर आपको इसको इनेबल चूज़ करना है, और इनेबल चूज़ करने के बाद क्या होगा, देखो ये सारे एप्लीकेशंस हैं। लाइक आप क्लिप चैम्प को हटा सकते हो, 365 को पायलट है, फीडबैक हब है, को पायलट है, न्यूज़ है, फोटोज़ है, टीम है, स्टिकी नोट है, माइक्रोसॉफ्ट टू डू है, आउटलुक हो गया, क्विक असिस्ट हो गया, उसके बाद नोटपैड है, साउंड रिकॉर्डर है, टर्मिनल है, एक्सबॉक्स है। तो जिसे भी आपको हटाना है बस इसको आप सेलेक्ट करो, अप्लाई करिए, ओके करिए। अब इतना करने के बाद जब आप एक नया यूज़र अकाउंट क्रिएट करोगे तो उस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट में ये सारे ब्लोटवेयर अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद तब ज़्यादा यूज़फुल होता अगर ये करंट यूज़र अकाउंट के लिए भी एप्लीकेबल होता, ताकि आदमी बिना कोई थर्ड पार्टी टूल यूज़ किए बिना इसी ऑप्शन में अपने यूज़र अकाउंट के लिए सारे ब्लोटवेयर को हटा पाता। अब इसके अलावा गाइस 25H2 में बहुत सारे अदर फीचर भी इंक्लूड हुए हैं। अगर आपको इस पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ताकि मैं सारे 25H2 के फीचर को शो करूं, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्दी एक वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा जिसमें हम कवर करेंगे सारे 25H2 के फीचर को। तो अब होपफुली गाइज आप भी इंजॉय कर पाएंगे विंडोज़ 11 25H2 वर्जन को। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।